जानते कि हबशा के रहने वालों का चेहरा कैसा होता है, मगर सरकार के खजांची थे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, मगर खजांची हजरत बिलाल हबशी हैं। मेरे सरकार ने दुनिया को मकाम बताया। आपको मालूम है कि फतेह मक्का के दिन मेरे सरकार ने हजरत बिलाल को बुलाया। तवज्जो दीजिए, किसे बुलाया? जोर से कहिए ना। बिलाल को, हजरत बिलाल को बुलाया। कहाँ है बिलाल? लब्बैक सादिक या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। कहा ये खाना काबा की छत है, इस पे खड़े हो जाओ, अजान पुकारो, अजान। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिद्दीक अकबर को हुक्म क्यों नहीं दिया गया? फारूक आजम को हुक्म क्यों नहीं दिया गया? उस्मान गनी को हुक्म क्यों नहीं दिया गया? मौला अली को हुक्म क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह ये थी, ये सब मक्का वाले थे और ये अशराफ में से थे दुनियावी एतबार से। हजरत बिलाल को नबी करीम ने खाना काबा की छत पर खड़ा कर दिया और दौरे जाहिलियत को चकनाचूर कर दिया और बता दिया, ना यहाँ गोरा देखा जाता है, ना यहाँ काला देखा जाता है, यहाँ तो वो देखा जाता है जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल का उजाला हुआ करता है, जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल की रोशनी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत मौलाना तौफीक नईम साई किबला, उलमाए सुन्नत, सरजमीने तगड़ी। यहाँ मोहब्बत वाले देखे जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। मुझे कुछ अशआर याद आ रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर तो आ रहे हैं, वो भी आपके सामने अशआर पढ़ेंगे और वो तरन्नुम में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं। जब शीशगढ़ के अंदर हमने बुलाया था तो लोग कांपते थे कि इतना महंगा शायर बुलाया है आपने। तो मैंने कहा शायर का मकाम तो ये है कि मुस्तफा इनाम से नवाजते हैं। क्या बात है, आला हजरत इनाम से नवाजते हैं। क्योंकि हम उनको इसलिए मानते हैं कि वो नाते रसूल पढ़ते हैं। क्या बात। मैं भी आपके सामने चंद अशआर अर्ज करता हूँ। ये नाज़िम स्टेज हैं, मशहूर हैं, और इन्हें तो मैंने मशहूर नहीं किया है, इन्हें आपने मशहूर नहीं किया है, इन्हें तो बरेली शरीफ ने मशहूर कर दिया है, स्टेज रज़ा ने मशहूर कर दिया है। और इतने मशहूर हो गए हैं कि जहां देखिए यूसुफ रजा संभली का चर्चा है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बस्ती के अंदर भी बार बार आते हैं। तो अर्ज करता हूं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए। राहे असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। क्या बात है, तवज्जो है, बिल्कुल गहराई के साथ सुनी मेरी बात को। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, सब बोलें जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आप भी बोलिए। राह कहते हैं रास्ता, असरार कहते हैं सिर की जमा यानी भेद। राहे असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं, राहे असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्दे खुदा मिलता नहीं। क्या बात है, मर्द मिलते हैं, राहे असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्दे खुदा मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्दे खुदा मिलता नहीं। पीर तो मिलते हैं कितने। क्या बात है, तवज्जो दीजिए, एक नहीं कितने ढूंढिए आप। पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है। लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए कि मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, जिनको हुजूर अशरफी मियां कहते हैं,
आला हजरत ने जब उनका चेहरा देखा था, इतने खूबसूरत थे ना आप फरमाते हैं अशरफी ए रुखत आईना हुस्ने खूबा, ए नजर करदा परवरदा से महबूबा, ए अशरफी तेरा चेहरा जमीलों का आईना है, खूबसूरतों का आईना है। और क्यों ना ऐसा हो कि तुझे तीन महबूबों ने पाला है, तेरे ऊपर तीन महबूबों की नजर है। वो तीन महबूब कौन है? महबूब सुभानी सरकार सैयदना गौसे पाक, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अल्लाह, महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ सिमनानी, इन तीन महबूबों ने आपको पाला है, इसलिए आपका चेहरा हसीनों का आईना है। कहो बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है? पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है? अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं, अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं। पीर मिलते हैं बहुत, क्या कमी पीरों की है? अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं, जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं, वो रजा मिलता नहीं। आजकल मुफ्ती बहुत हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, सुभान अल्लाह। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। क्या बात है जी। तवज्जो दीजिए जी। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। मुफ्ती आजम सा मुफ्ती दूसरा मिलता नहीं, मुफ्ती आजम सा मुफ्ती दूसरा मिलता नहीं। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो बस है नाम के। मुफ्ती आजम सा मुफ्ती दूसरा मिलता नहीं। इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले जमाने के अंदर ना कोई दाढ़ी रख लेता बगैर पढ़ा लिखा तो कहते थे मुल्ला जी। क्या कहते थे? मुल्ला जी। अब कहते हैं हजरत। क्या कहते हैं? हजरत। वो समझता है अपने आप को आला हजरत। गलत नहीं कर रहा हूं, ये तजर्बे हैं मेरे। आज लोग उनको कहते हैं हजरत आ गए हजरत, अब वो समझता है कि ये मुझे आला हजरत कह रहा है। दिमाग खराब हो गया। कल उनका दिमाग खराब नहीं हुआ, आज इनका दिमाग खराब हो रहा है। दो किताबें क्या पढ़ ली और हजरत संभली साहब ने हजरत क्या कह दिया, दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं, ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजू शरिया का मिसरा है, वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं, वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं, ढूंढने है रियाकारी का शोरा है रियाकारों की धूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम आवाज निकाल कर दिखा दिया कि आशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम असद इकबाल का तभी, शायर इस्लाम असद इकबाल का तभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने तिगड़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जो हमारे अहबाब खड़े हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया
से आप हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आए। आप हजरात के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप हजरात नहीं बैठेंगे तो फिर जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो किसको सुनाएंगे। तो मैंने आपसे गुजारिश करूँगा, जो अहबाब खड़े हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना, आजिज़ाना और ख़ास तौर से मोहब्बताना गुजारिश करूँगा कि आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। अगर थोड़ी देर में आ गए तो अच्छी बात है, वरना फिर हम लोग चले जाएंगे। क्या ज़रूरत है फिर आप लोगों के दरमियान आने की। मैं गुजारिश करता हूँ, मोहब्बत से अपील करता हूँ आप हजरात से कि आप हजरात इधर आकर बैठ जाएं, ताकि ये प्रोग्राम खूबसूरती से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। सुभान अल्लाह साहब। एक हाल पर रखो मैं को। आइए। शायर इस्लाम तशरीफ ले आए और हमारे भारत के मशहूर शायर हैं, और ऐसा लबो लहजा तो मुश्किल से आदमी को मैसर होता है नहीं। हाँ, जो हजरात खड़े हुए हैं तो वो शायर साहब ने भी कहा कि बैठ जाएं, और अच्छा नहीं लगता है, जगह काफ़ी है। आपके लिए जगह को मुंतकिल किया गया है, वरना तो जलसे के लिए जगह यहाँ ख़ास है। तो इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे। आपने तो बारहा सुना है, और शीशगढ़ में तशरीफ़ लाए थे फ़कीर के यहाँ पहली मरतबा, तब भी आपने सुना होगा। तो अब चेहरा दिखा रहे हैं आपको। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बिल्कुल इंतजार ख़त्म कर दीजिए। देखो सब लोग इत्मीनान से बैठ जाओ। परागंदा माहौल में कोई तकरीर नहीं कर सकता है। आप भी बैठ जाइए। अल्लाह ने शऊर दिया सबको, आपको बिल्कुल बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नादिम साहब समझा रहे हैं आपको, शायर साहब समझा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल तवज्जो दीजिए। औरतों में जो लड़के खड़े हुए हैं वो भी हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं। हाँ, बिल्कुल सब लोग हट जाएं। जानिब आती है। यहाँ रिवायत में आता है कि सरकार के नालैन शरीफैन मुताहरैन खून आलूदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते देख रहे थे, और नबी के साथ जो हो रहा था ये सब देख रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार बैठ जाते थे तो उठाते थे और पत्थरों की बारिश करते थे, यहाँ तक कि अबनाए रबिया के बाग तक, यानी उतबा और शैबा के बाग तक सरकार का पीछा किया गया। लेकिन जब बाग में पहुंचे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कयाम फरमाया। उस बाग के अंदर उतबा भी था और शैबा भी था, सरकार का मुखालिफ था। लेकिन जब किसी के यहाँ कोई पहुंच जाता था तो उसकी मेहमान नवाजी किया करता था। उसने अपने गुलाम अदास को बुलाया, ए गुलाम अदास, इन पर पत्थर मारे गए हैं, इन पर पत्थरों की बारिश की गई है, अंगूरों का खोशा लो और इनकी बारगाह में पेश कर दो। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए, एक जानिब पत्थर पड़ते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह की शान देखिए कि अंगूरों का खोशा किसके हाथ से, अपनों के हाथ से नहीं बल्कि दुश्मन के हाथ से अल्लाह खिलाता है। अल्लाह की शान पाक देखिए। गुलाम अदास जब पहुंचता है अंगूरों का खोशा मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देता है। मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। अल्लाह या जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू कर दिया। गुलाम अदास चौका और कहा ये कौन सी बोली है, यहाँ के लोग तो ये बोली नहीं बोलते। सरकार ने सर उठाया, कहो सुभान अल्लाह, सुभान। कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहा मैं नीनवा का रहने वाला हूँ, कहो सुभान अल्लाह। सुभान। कहा शहर यूनुस के रहने वाले हो,
कहा सरकार आप उनको कैसे जानते हैं? कहा क्यों नहीं जानूंगा, वो भी अल्लाह के नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी, सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। इतना सुनना था। गुलाम अदास कदमों पर गिर जाता है और कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा और शैबा चीखा और कहा कि हमने देखा है कि तुम इनके कदमों पर गिर गए। कहा ये मत पूछो, बल्कि मुझे गिराया गया था, किसी ताकत ने गिरा दिया था, मुझे मालूम नहीं है, मैं अचानक गिर गया था। ये अल्लाह की शान है। उतबा मुसलमान नहीं हुआ, शैबा मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन गुलाम मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शान है। बड़े बड़े रईस मुसलमान न हुए, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हो गए, हजरत बिलाल हबशी मुसलमान हो गए। सरकार आगे बढ़ते हैं, जरा तवज्जो दीजिए। एक मकाम पर आते हैं जिसको कर्नुल मनाजिल कहा जाता है, कर्नुल सालिब भी कहा जाता है। वहां क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अमी अब्र के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है। सुभान कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है, सुभान अल्लाह। जो हुक्म करेंगे आपकी फरमाबरदारी करेगा। शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, बेशक। इतने में पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हो जाता है सरकार की बारगाह में और कहता है या रसूल अल्लाह, ये शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, आप हुक्म दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को इस कदर करीब ले आऊंगा कि जैसे चक्की के पाट में दाना पिस जाता है, इसी तरह ये लोग हलाको बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इनमें कोई बच नहीं पाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी करीम के नालैन मुताहरैन खून आलूदा है, सरकार की आंखों से आंसू जारी है। पहाड़ों का फरिश्ता ये कह रहा है, हमसे पूछिए कि अगर ऐसा कोई मौका किसी को मिल जाए कि कोई किसी का हमदर्द आ जाए, बही ख्वाह आ जाए, तो फौरन इंतकाम की बात होगी और पूरा पूरा इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा के सब्र तहम्मुल पे कुर्बान जाइए, उनके अफ़्वो दरगुजर पर कुर्बान जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, तेरी हिम्मत और शजाअत को सलाम, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दुनिया के लिए जहमत बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो आलम के लिए रहमत बनकर आया हूँ। मैं दुनिया को हलाक करने नहीं आया हूँ, बल्कि दुनिया को गुनाहों की हलाकत से बचाने आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा तौफीक अहमद साहिब क़िबला अशरफी। अच्छा ये बताइए कि जो काफिरों के लिए इतना बड़ा रहम दिल हो, ये तो अपनों के लिए कितना होगा और अपनी औलाद के लिए कितना होगा। अपनों के लिए, अपनी औलाद के लिए कितना होगा। कभी आपने इस पहलू पर भी गौर किया है? आपने इस पहलू पर गौर नहीं किया। आप सुनिए, जब उन्होंने ये कहा, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथों को दराज फरमा दिया, अल्लाह महदिल कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हजरत काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह किताबुश शिफा के अंदर फरमाते हैं, कौमी कहा कि मेरी कौम मोहब्बत के सागर हैं जो यहाँ में टपक रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये मुझे जानते नहीं है, ये दुआओं ही का तो असर था कि कल तक जो आप पर पत्थर बरसा रहे थे, एक वो दिन आता है कि आपकी राहों में फूल बिछा रहे थे। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ताने जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक बेशक। और ये आपकी रहमत और राफत ही का तो हिस्सा है कि सहाबा की जमात में, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक खदीजतुल कुबरा है। कौन है? बोलिए ना, कौन है?